चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, चैप्टर 2 का एमसीक्यू चल रहा है। चैप्टर 2 का एमसीक्यू कल कहाँ तक बताए थे? 15 या 16 तक बता दिए थे। तो जो जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताया जा रहा है, और बाकी खुद आपसे कर लो। उसके बाद भी अगर नहीं बनता है तो फिर पूछ लो जो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। चलिए देखिए, 18 का x 2x - 5 = कितना दिया? 3। कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमको निकालना। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको इससे इंटू करेंगे, उसके बाद इसको इससे इंटू करेंगे। तो कितना हो गया? 2x², क्योंकि यहाँ एक और यहाँ एक, कितना हो गया? 2। 5 × x 5x - 3। अब ये देखो अपने मानक रूप में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले x² फिर x लास्ट में नंबर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग a b c निकालेंगे। a बराबर कितना? 2, b बराबर -5 और c बराबर, ठीक है। किस फॉर्म में होता है? ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। ए बी सी मिल गया। हमसे क्या पूछ रहा है? योग। योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा, ये पूछ रहा है। अगर गुणनफल बोलता तो अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो b का वैल्यू देख लीजिए क्या है। माइनस, तो ये जो माइनस, इसका माइनस यहाँ दिए, और फिर b का वैल्यू यहाँ पे लिखें। ये कितना? 2 माइनस माइनस प्लस 5/2, बस आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं। क्या क्या शून्यक है? 5 और -3, 5 और -3, और हमको निकालना द्विघात बहुपद। अभी तक हम क्या कर रहे थे? मेरे पास कोई द्विघात बहुपद होता था, ठीक है, उसको हम लोग तोड़ते थे और दो शून्यक प्राप्त करते थे। जैसे मान लो x² + 7x + 12 है, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? x + 4 x + 3, यानी -4 -3, दो शून्यक निकलता था। इस बार क्या हुआ? आंसर दे दिया। अब हमसे क्वेश्चन तक पहुँचाना उल्टा, यानी आंसर दिया है, हमको बहुपद बनाना। तो चलिए देखिए, क्या क्या शून्यक है? 5 और -3 ना। तो शून्यक को हम मानते हैं अल्फा, और एक को क्या मानते हैं? बीटा। तो शून्यक कितना? एक शून्यक है 5 और दूसरा शून्यक है -3, ठीक है। हमको निकालना क्या है? आवश्यक बहुपद। क्या निकालना? आवश्यक बहुपद। तो बहुपद का हम फार्मूला यहाँ पे बता दे रहे हैं। क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। अल्फा 5 हो गया, बीटा कितना हो गया? -3। बस इसको अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अल्फा कितना? 5, बीटा कितना? -3। एक ब्रैकेट यहाँ यूज हो गया, इसको चेंज कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा यानी 5 × -3, सही है। पहले माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस चलता है ऐसे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट चलता है। x² 5 प्लस माइनस और प्लस माइनस, और 5 3 जा 15, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, ठीक है। देखो आंसर मिला। चलिए यहाँ देखिए, ये एक बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? बहुपद दिया हुआ, और यहाँ पर लिखा a। बोलते हैं a की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? a की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ ध्यान दोगे, a बराबर कितना? a का पोजीशन देखिए 1, b बराबर कितना? -1, और c की जगह पे क्या? a है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, हम जानते हैं क्या होता है? c/a। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। और गुणनफल क्वेश्चन में दिया है 8, कितना दिया है? तो इस दोनों के बदले हम लिखेंगे 8। क्या लिखेंगे? गुणनफल दिया तो लिख दिए। c कितना? c की जगह पे a है और a की जगह पे 1 है। क्रॉस करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया? 8 1 जा 8, बस बन गया। हम तो पता है। चलो यहाँ देखो 24 नंबर, a कितना? 1, b कितना? देखो b क्या होता है, देख लो, कितना बड़ा भी नंबर दिया रहेगा, b निकालने के लिए क्या होता है? सिर्फ x को बंद कर देंगे, x को बंद कर देंगे, जो बच गया पूरा उसको लिख देंगे b में, ठीक है। मान लो यहाँ पे रहता है 2kx, तो 2k हो जाता है। x को बंद करने के बाद जो बच गया वो b हो जाएगा, c तो जो रहेगा वो लिख देंगे, हो गया निकाल। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया? शून्यकों का योग कितना? बस दो ही चीज़ रखना, योग रहेगा तो प्लस करेंगे, गुणनफल रहेगा तो इंटू करेंगे। शून्यकों का योग कितना दिया? 6 दिया है। तो देखो शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब, तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है? -b/a = 6। अब देख लो यहाँ पे b कितना? b है -k, b है, और a कितना? 1 है।
और यहाँ 6 है, माइनस माइनस प्लस, और 6 बन जा, हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन 26 देखिए, ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू क्या -4, सी का वैल्यू क्या ए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना, सुन दिया हुआ 3। ठीक है, गुणनफल रहा तो इसलिए गुना दिए, और योग रहेगा तो प्लस देंगे। अल्फा इंटू बीटा होता क्या, सी बाई ए, क्या होता सी कितना ए, और एक कितना 1, क्रॉस करेंगे 3 1 जा 3, बस कितना सिंपल आ गया। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 27, ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया ए, सी कितना हो गया -b। ध्यान से देखोगे, और इसमें एक वर्ड बोला है, उसमें बोला कि जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब जैसे 2 है, 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा 3/2। ठीक है, 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/2। उसी तरह 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, पलट देंगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे 1/2। उसी तरह मान लो एक मेरा अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, हट अल्फा है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/अल्फा, ये है। तो देखो इसके दो शून्यक बोलता है एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी उल्टा है, तो अगर एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, माना कि दो शून्यक, माना कि दो शून्यक, एक मेरा हो जाएगा अल्फा और दूसरा क्या होगा, अल्फा मानेंगे तो क्या होगा दूसरा 1/अल्फा, क्योंकि बोल दिया कि पहला दूसरा का व्युत्क्रम है। एक को मानिएगा अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, यानी बीटा की जगह पर 1/अल्फा आ गया, बीटा की जगह पर 1/अल्फा आ गया। तो अब हम लोग जानते हैं क्या है कि अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े हैं, c/a, यही ना पढ़े हैं। अल्फा की जगह तो चलो अल्फा चल रहा, लेकिन बीटा की जगह प्रश्न के अनुसार क्या हो गया 1/अल्फा, 1/अल्फा। ठीक है, और सी कितना -b, और ए कितना 1। यहाँ से देखो अल्फा अल्फा कैंसिल, इधर क्या बचा 1, और इधर क्या बचा -b/1, क्रॉस कर लेंगे हम लोग तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस माइनस को इधर भेज देंगे -1 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इक्वल टू कितना हो गया 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू कितना हो गया 1, और इस बार हमको क्या निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे, देखो अगर हम लिखते हैं 1/अल्फा, क्या लिखते हैं फॉर 1/बीटा, देखो एलसीएम लेते हैं, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, फिर क्रॉस करेंगे, बीटा 1 जा बीटा, अल्फा 1 जा अल्फा, यानी क्या हो जाए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दिए, अल्फा प्लस बीटा, और हम जानते हैं देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता कितना, दो ही तो फार्मूला याद करना, यहाँ कितना -2 और /1 दैट इज -2, c/a 1 and 1, 1/1 दैट इज ओनली 1। तो अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, देखो कितना है -2, और अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया 1, बस आ गया आंसर -2। तो पहले ये लिखेंगे उसके बाद यहाँ लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक। ये पढ़ चुके हो, तो यहाँ 2 है तो 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना होगा, ये पहले बता चुके हैं, बहुत बार बताए हुए हैं। देखो यहाँ लास्ट में साइन किसका, तो प्लस देंगे, लास्ट में यहाँ 2 है तो 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 जा 2 मिला, 2 और 1 3 होता भी है, 2 + 1 3 आ गया। अब ये नहीं बना पाओगे, 2 × x, 2x + 1x + 2 इक्वल टू, दोनों में x कॉमन है, x निकाल लेंगे, दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं 1। अब यहाँ हो गया x + 2 और x + 1 इक्वल टू 0, यहाँ से निकाल लेंगे x + 2 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -2 और हो गया -1। देखो इतना बना सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बनाओगे, देखो डायरेक्ट बनाने का तरीका बताते तुमको, जैसे टिक करना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे साइन, यहाँ क्या 2 है तो क्या मिला 2 और 1, क्या मिला 2 और 1 मिला। साइन देखो, साइन क्या चल रहा है इसका प्लस है,
अगर यहाँ साइन प्लस है तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस, देखो -2 -1 वही आंसर आएगा नहीं, यही आंसर मिल जाता है 2 और 1। यहाँ साइन क्या चल रहा है प्लस, तो बस दोनों में माइनस लगा देंगे। अगर माइनस होता तो दोनों में प्लस लगाते। चलिए 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में सेट किया हुआ है। 35 कितना, x² - 3 = कितना दिया, शून्य निकालना। तो जब भी शून्य निकालना तो 0 के बराबर करते हैं। 3 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं ना, तो यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं a² - b², a + b × a - b दैट इज 0। अब दोनों को 0 के बराबर करके वहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालिए, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, एक तरीका। दूसरा तरीका बताते हैं, इस साइड वाला हो गया, यहाँ तो दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को बनाने का, सेकंड मेथड, x² - 3 = क्या हो गया 0, माइनस को इधर ले आएंगे क्या हो जाए प्लस, ठीक है। अब देखो x = रूट है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को चेंज कर दें क्या अंडर रूट में, और रूट से पहले हमेशा प्लस माइनस लगाता है, क्या लगाता है, तो ये आंसर आ गया, यानी एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। देखो यहाँ प्लस वाला और एक माइनस वाला, बस बन गया 3 लाइन में। ऑप्शन में ये दिया है तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे देगा, अलग अलग करके एक बार रूट दे देगा प्लस में और एक बार दे देगा माइनस, बस ये दोनों पॉसिबल है। चलिए देखिए 38 और इधर 42 दोनों बता रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 4u² + 8u = 0, अभी तक 3 टर्म दिए जाते थे, अभी कितने टर्म है, 2 ही टर्म है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 0 के बराबर। अब देखो कॉमन निकालते हैं, किस टेबल में 4 और 8 आता, 2 में भी आता है 4 में भी आता है, लेकिन बड़ा वाला लेना, बड़ा वाला क्या हो गया 4, तो 4 ले लेंगे। u यहाँ 2 बार, u यहाँ 1 बार, तो छोटा वाला 4u² में हम u 2 था, एक निकाल दिए तो एक बचा हुआ, 4 का टेबल में 8 कितना बार में आएगा, बस एक u था उसको तो निकाल ही चुके हैं, बचा मेरे पास क्या 4u, ब्रैकेट के बाहर वाला को एक बार 0 दे देंगे और इसको 0 दे देंगे, u + 2 दोनों को 0 बांट दिया, दोनों खुश हो गया। u² = कितना हो गया 0/4, और यहाँ +2 इधर लाए तो क्या हो जाए -2, बस 7 हो गया, 0/समथिंग 0 = -2, यानी आंसर आ गया 0 और -2, ठीक है। यहाँ आते हैं x² 27 माइनस में, इसको देना क्या हो जाए प्लस में, फिर इसको ये क्या स्क्वायर में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और फिर इसको हम लोग क्या करें तोड़ देंगे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 27 3 × 9 9 × 27, हमेशा रूट से पहले याद रखना, प्लस माइनस दोनों देते हैं, प्लस माइनस ये दोनों पॉसिबल, एक बार बताएं 3 का पेयर, जो नंबर 2 बार है बाहर में एक बार लिखते हैं, है ना, आंसर मिलाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है, क्वेश्चन में शून्यकों का योग दिया, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ, निकालना क्या है द्विघात बहुपद। शून्यकों का योग कितना दिया 0, शून्यकों का योग 0, और गुणनफल कितना दिया √5। चलिए ठीक है, देखिए हमको निकालना द्विघात बहुपद, आवश्यक बहुपद, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, अभी तुरंत फॉर्मूला बताया गया, x² - α + बीटा x + α × बीटा, बस अब वैल्यू बैठा दीजिए, हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, क्या है तो इसके बदले क्या लिखें 0, अल्फा × बीटा √5, 0 × समथिंग 0, ये फिनिश हो जाएगा पूरा ख़त्म हो जाएगा ये, और प्लस √5, तो ये मेरा जो आंसर आने वाला है वो क्या x² + √5, बस बन गया। (47) भी ऐसे ही बनेगा। चलिए देखिए द्विघात बहुपद का तो आपको बता दिया गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, अल्फा × बीटा c/a। अगर त्रिघात बहुपद आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ दे, लेकिन दिया हुआ तो जान के रखिए। अगर त्रिघात बहुपद मतलब क्या, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है त्रिघात बहुपद का, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax³ + bx² + cx + d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी तरह रहता है। अब देखिए अगर ऐसा है इसका तो 3 शून्य होगा, पावर क्या मैक्सिमम
3 है तो पावर 3 है तो शून्यक भी 3 ही होंगे। तो शून्यक मान लेते हैं, एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा। क्या रिलेशन होता है? पहला रिलेशन देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वाई जैसे लिखते हैं ना, ये है गामा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, ये होता है सी बाई ए। क्या होता है? और तीसरा रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी बाई ए। क्या होता है? बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। चलो, ऑल द बेस्ट।